हेलो स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारा है चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी मैं वीडियो बना के उसको अपलोड कर चुकी हूँ और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और जैसा कि आपको पता है, ये हम प्राची एक्सलेंस इन मैथमेटिक्स की बुक क्लास 5th का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज। आपको डायमीटर दिया हुआ है और आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और इसमें पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। ओके, ये आपको क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है एंड सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जो 2r होता है वो d के बराबर होता है। ठीक है, 2r क्या होता है? d के बराबर। तो आप चाहें तो सर्कमफ्रेंस को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2r इधर रख दिया, पाई इधर रख दिया, और 2r किसके बराबर? d के बराबर। और d कितना है? 4.2। तो आप डायरेक्ट 4.2 इंटू 22/7 ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब मेरा ये कहना है कि जो 2πr होता है वो आपका पाई d के बराबर होता है। तो अगर आपको डायमीटर दिया है तो आप डायरेक्ट डायमीटर की वैल्यू रख के भी सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डायमीटर की हेल्प से पहले आप रेडियस निकाल लें और उसके बाद आप सर्कमफ्रेंस निकालें। बट वो दो प्रोसेस हो जाएंगे, आपके दो स्टेप्स हो जाएंगे। तो आप उसको अवॉइड करने के लिए आप डायरेक्ट डायमीटर की वैल्यू रख के भी सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1 और ये आपका 0.6 टाइम्स कैंसिल होगा। अगर आपको ये कैंसिल करना नहीं आता है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फिर 7 से डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। अब हमारा ये था, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका? 132। और क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर हमारा होगा 13.2 सेंटीमीटर। दिस इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, बहुत सिंपल है। इसका हम सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और जैसा कि हम अब जान चुके हैं और आप भी, कि सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। तो यहाँ पे हम, या फिर पाई d, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे d की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे 7 से 7 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका आएगा 22 सेंटीमीटर। तो ये सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना बहुत इजी है, आपको मैंने समझा दिया है। इसका सिर्फ थर्ड पार्ट रह गया जो आप खुद कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, और हमेशा जब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो मैं अधिकतर आपको कुछ होमवर्क देती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज। आपको रेडियस कैलकुलेट करना है और सर्कमफ्रेंस आपको दिया हुआ है। ये क्लास 5th के हिसाब से बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा टफ मैं कह सकती हूँ, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है बच्चों आपको, और इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि मैं कैसे कर रही हूँ और आपको कैसे समझा रही हूँ। ओके, अब ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? सर्कमफ्रेंस। और जैसा कि हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 88 है ये 2πr के बराबर है, क्योंकि ये भी सर्कमफ्रेंस है और ये भी सर्कमफ्रेंस है। अब ये जो है आपका 2πr, ये एक्चुअली में क्या है? 2 इंटू पाई इंटू आर। ये तीनों मल्टीप्लाई में है। जब इधर मल्टीप्लाई में होते तो इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? 88 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पाई आर। सिंपल, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 44 पाई आर। अब आप यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दीजिए। 44 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर। ठीक है, 7 यहाँ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, सो 44 इंटू 7, और 22 ये जो मल्टीप्लाई में, ये चला जाएगा डिवाइड में। 2 टाइम्स, ये आपका 1 टाइम। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 इंटू 7 इज इक्वल टू आर। 14 इज इक्वल टू आर, मतलब रेडियस कितना आया? 14। बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 2 डिवाइड में जाएगा
एंड 22 भी डिवाइड में जाएगा और 7 मल्टीप्लाई में जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 132। अब आप देख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। देखिए ये सरकमफ्रेंस है, ये भी सरकमफ्रेंस है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, 88 को इधर रखा था और 2 पाई आर को इधर रखा था। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी। मैं इसीलिए आपको सेकंड पार्ट भी बता रही हूँ कि अगर आप 2 पाई आर इस तरफ रखते हैं और जो आपको गिवन वैल्यू आप इधर रखते हैं तो भी आपका क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि वहाँ पे 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो हम इस तरफ ले गए थे तो डिवाइड में गया था, तो यहाँ पे भी ये डिवाइड में जाएगा। ओके, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 66। पाई की वैल्यू रखिए 22/7, आर इज इक्वल टू 66, आर इज इक्वल टू 66 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। आप इसको डिवाइड करेंगे, ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाए क्योंकि आप क्लास 5th में, यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली आ जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती तो सिंपल क्या कीजिए, 66 का 7 से मल्टीप्लाई करें एंड फिर 22 से उसको डिवाइड करें। ओके, तो इसका ये जो थर्ड पार्ट है ये आप खुद सॉल्व करेंगे। अब 8th क्वेश्चन देखिए, लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डू द पॉइंट ए एंड बी लाई। ए एंड बी कहाँ पर हैं? आंसर होगा इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। वेयर डज द पॉइंट ओ सेंटर ओ लाई। सेंटर ओ कहाँ पर है? सेंटर में, ठीक है, सेंटर में है सेंटर ओ। वेयर डू द पॉइंट ई एफ एंड जी। ई एफ एंड जी एक्सटीरियर, ये कहाँ पर है? एक्सटीरियर। एंड डी एंड एच, डी एंड एच ऑन द सर्कल, कहाँ पर है? ऑन द सर्कल। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, अभी हमने सरकमफ्रेंस के क्वेश्चन में इसको देखा है। आ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, किसी भी सर्कल का जो लाइन सेगमेंट के अगर पॉइंट्स जो एंड पॉइंट्स अगर सर्कल पे आते हैं तो उसको हम कोड ऑफ द सर्कल कहते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होता है? पाई डी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, अ पॉइंट विच इज एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। वो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से कोई पॉइंट उसके बाहर तक आएगा, लिखा ना, अ पॉइंट विच इज़ एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस पर है, दूरी पर है सेंटर, सर्कल के सेंटर से, देन द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस तो यहीं तक होता है और रेडियस की लेंथ से भी ग्रेटर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो एक्सटीरियर में चला जाएगा। अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल एंड विच पासिस थ्रू द सेंटर। देखिए ये सेंटर है, सेंटर से पास हो रहा है और सर्कल पे है उसके एंड पॉइंट्स, तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर। उसको क्या बोलते हैं हम? डायमीटर। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 15 का इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।